अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको नमपाई के आज के इस लेक्चर में वेलकम करती हूँ। आज के इस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करना है, जिसका नाम है रियल वर्ल्ड डाटा स्किल्स, और उसमें हमने फर्स्ट टॉपिक क्लीनिंग नन वैल्यूज़ के बारे में डिस्कस करना है। ओके, सो क्लीनिंग नन वैल्यूज़ को डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए नन वैल्यूज़ क्या होती है। नन वैल्यूज से रेलेवेंट हम ऑलरेडी स्टैट्स एंड एग्रीगेशन के टॉपिक में चैप्टर में नन एंड परसेंटाइल में डिस्कस कर चुके हैं। यकीनन आपको इस बारे में क्लियर होगा, बट इसको हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि नन वैल्यूज क्या होती हैं। नन का मतलब होता है नॉट अ नंबर, ठीक है, एंड इट रिप्रेजेंट्स अ मिसिंग वैल्यू और एन अननोन वैल्यू। और नन जो है किसी भी मिसिंग या अननोन वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। जैसे आप सपोज करें कि आप एक वेदर स्टेशन है जिसका काम है डेली बेसिस का टेम्परेचर रिकॉर्ड करना, ठीक है, और किसी दिन वेदर स्टेशन ने सही से काम नहीं किया और वो उस डे का टेम्परेचर रिकॉर्ड नहीं कर सका। तो उस दिन क्या होगा, आपके पास नन स्टोर हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो इस कॉन्सेप्ट को हम इस एग्जांपल की हेल्प से अंडरस्टैंड करते हैं। आप सपोज, ठीक है, वो जो मैं आपको बता रही थी कि आप सपोज करें एक वेदर स्टेशन है जिसका काम है वेदर को, हर डे का वेदर रिकॉर्ड करना। मंडे को उसने 30 डिग्री का रिकॉर्ड किया, ट्यूसडे को भी किया, वेडनेसडे को वेदर स्टेशन में कोई प्रॉब्लम हो सकती है किसी भी वजह की, रीज़न की वजह से यहाँ पे वैल्यू स्टोर नहीं हो सकी, तो उस जगह क्या होता है, हमारे पास नॉन स्टोर हो जाता है, ठीक है। अब नन से होता क्या है, बेसिकली हमें इस नन को क्लीन करना ज़रूरी है, ठीक है। अगर हम नन को क्लीन नहीं करेंगे, अगर तो आप अगर इन वैल्यूज़ पे कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे तो नन की वजह से, ठीक है, आपका सिस्टम जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा और आपको रिजल्ट में भी नन ही रिटर्न करेगा, ठीक है। इसलिए नन वैल्यूज़ को डील करना, क्लीन करना ज़रूरी है। अब कैसे कर सकते हैं आप? आप पहले नन वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं इस नन मेथड की हेल्प से। आप उनको फिल कर सकते हैं, ठीक है, आप उन वैल्यूज को ड्रॉप कर सकते हैं। डिफरेंट आपके पास मेथड्स हैं, ठीक है। आपने करना क्या है, एसेंशियल इंफॉर्मेशन, यू हैव टू फाइंड नन वैल्यूज इन मैसी डाटा। आपने उन वैल्यूज को ड्रॉप करना है या फिल करना है, ठीक है। क्लीन अ स्मॉल डाटा सेट बिफोर यू एनालाइज इट, ताकि आप अपने डाटा सेट को एनालाइज करने से पहले क्लीन कर सकें, ठीक है, और आप एक मीनिंगफुल रिजल्ट जो एट द एंड गैदर कर सकें, ठीक है। ओके, अब हम ये करेंगे कैसे, ये फंक्शंस हम कैसे यूज़ करेंगे? सबसे पहले आप देखें, यहाँ हम देख रहे हैं, ओके, ये आपके पास एक मेथड है जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, आप नन वैल्यूज़ को ड्रॉप कर सकते हैं। इसको डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। आपको याद होगा इससे प्रीवियसली हम इस नन के बारे में नन टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं। इससे बेसिकली होता क्या है, आपके पास जो भी एरे गिवन होती है, ठीक है, मैं आपको पहले इसको, अच्छा, इस कोड को रन करके अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे एक रीडिंग नेम की एरे है, ठीक है, जिसमें हमारे पास डिफरेंट डेज की रीडिंग है। और इसमें आप देख सकते हैं दो जगह पे हमारे पास कोई रीडिंग स्टोर नहीं हो सकी, तो वहाँ पे नन स्टोर हो गया, ठीक है। जब हमने इस पे इस नन अप्लाई किया, ओके, रीडिंग की एरे पे, तो उसने हमें ये मेथड ये रिटर्न किया एरे, ओके, यानी हमारे पास ये वैल्यूज जो है नन वाली वो स्किप हो गई है। ओके, ये कैसे हुआ ये मैं आपको बताती हूँ। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस नन करता क्या है, ठीक है। सो अगर आपको याद होगा, अगर हम यहाँ पे मैं प्रिंट स्टेटमेंट यूज करूँ और उसके बीच में मैं लिखूँ एन पी डॉट इज नन, ठीक है, एंड देन इसके अंदर मैं अपनी एरे को पास करूँगी, ओके, और इन दोनों लाइंस को मैं कमेंट आउट करती हूँ, ओके, और हम इस कोड को रन करेंगे। तो आप देख सकते हैं इस नन की हेल्प से बेसिकली होता क्या है कि आप अपनी एरे में देख लेते हैं कि कौन कौन सी वैल्यूज नन है, ठीक है। इस नन का मतलब होता है वो चेक करते हैं कि आपकी इस एरे में ये वैल्यू नन है या नहीं है। तो फर्स्ट वैल्यू नन नहीं थी, जहां जहां नन नहीं होता वहां वो फॉल्स रिटर्न कर देता है, और जहां नन होता है वहां वो ट्रू रिटर्न कर देता है, ठीक है। अब हमने ये जो मेथड अप्लाई किया, इसे क्या है, इसको हम बेसिकली बुलियन मास्किंग कहते हैं, ठीक है। इससे होगा क्या, आपका ये जो फंक्शन है ये बेसिकली आपको ये रिजल्ट रिटर्न करेगा, फॉल्स ट्रू, ठीक है, यानी जहाँ पे आपकी वैल्यूज नन नहीं है वहाँ पे फॉल्स रिटर्न हो जाएगा, और जहाँ पे नन है वहाँ पे ट्रू रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। हमें बेसिकली वो वैल्यूज बीच में से पिक करनी है, ठीक है, हमें, ठीक है, वो इंडेक्स पिक करने हैं जहाँ पे वैल्यूज हैं। हमें उसके लिए बोलिंग इंडेक्सिंग की हेल्प चाहिए। तो वो हम कैसे करेंगे, हम यहाँ पे एनपी से पहले
ये नॉट का सिंबल लगा देंगे। आपको पता होगा, आपने अगर लॉजिक गेट्स में देखा है तो ये बेसिकली नॉट लॉजिक के लिए यूज होता है, ठीक है। मीन जहाँ पे आपके पास ट्रू वैल्यूज होती हैं वहाँ पे वो उनको फॉल्स कर देता है और फॉल्स को ट्रू कर देता है। तो यहाँ पे क्या होगा, उसकी मदद से आपके पास जो फॉल्स हैं वो ट्रू में कन्वर्ट हो जाएगा और ट्रू जो है वो फॉल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास इससे क्या होगा, जो भी नन वैल्यूज हैं वो स्किप हो जाएंगी एंड जस्ट जिस जिस इंडेक्स पे वैल्यूज हैं वो पिक होंगी आपके सारे में, वो वैल्यू स्टोर होती जाएंगी और एट द एंड, ठीक है, ठीक है, उस इंडेक्सेस की वैल्यू आपके पास यहाँ पे वो इंडेक्सेस रीड होते जाएंगे और एट द एंड वो क्लीन नाम के एक वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगी वो वैल्यूज। और आप जब इसको रन करेंगे तो आपके पास देख सकते हैं वो वैल्यूज आ जाएंगी जो आपके पास एरे में मौजूद थी, ठीक है। ओके, सो इस मेथड के थ्रू आप उन वैल्यूज को पिक कर सकते हैं, ठीक है। यानी आपकी वो वैल्यूज ड्रॉप हो जाएंगी जो आपके पास नन है और वो वैल्यूज पिक हो जाएंगी जो कि नन नहीं है। ओके, ठीक है, ये आपके पास एक मेथड था। हम आगे चलते हैं, आगे आपके पास एक और मेथड है, नन टू नंबर, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, जहां पे भी आपके पास नन है आप उसको किसी स्पेसिफिक नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास डाटा नाम की एक एरे है जिसमें मेरे पास 0th इंडेक्स पे कुछ वैल्यू है, फर्स्ट इंडेक्स पे नन है एंड थर्ड सेकंड इंडेक्स पे कुछ वैल्यू है। तो अब मैं चाहती हूँ कि मैं इस वैल्यू को किसी नंबर से ठीक है, उसकी जगह कोई नंबर रिप्लेस कर दूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू राइट np डॉट नन टू नंबर, ठीक है, इस फंक्शन को यूज करना है, ठीक है। एंड ब्रेसेस में आपको दो पैरामीटर पास करने हैं। फर्स्ट पैरामीटर आपकी एरे, ओके, एंड सेकंड पैरामीटर जिस वैल्यू में आपको कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे मैं जीरो में कन्वर्ट कर रही हूँ आपकी, ठीक है। आपका जहाँ पे भी नन होगा वो जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा एंड देन वो सारी वैल्यूज आपके पास फिक्स में जाके स्टोर हो जाएंगी। एंड हम इस कोड को रन करके देखते हैं तो आप देखें आपके पास जहाँ नन था वहाँ पे जीरो डिस्प्ले हो गया, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको एडिट करूं और यहाँ पे मैं देखूं कि मैं क्या कोई और वैल्यू स्टोर करवा सकती हूँ, तो ये लेट्स सपोज मैं यहाँ पे 5 करवा रही हूँ, ठीक है। तो अब मैंने अपने इस कोड को रन किया, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे उसने 5 में से कन्वर्ट कर दिया। ओके, सो आप किसी भी वैल्यू में इसको रिप्लेस करवाना चाहें आप रिप्लेस करवा सकते हैं। ओके, यकीनन आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ओके, तो अब गुड टू नो चूजिंग फिल वर्सेस ड्रॉप depends on context, whether gaps might use interpolation, survey blanks might use zeros. So ये यहाँ पे बेसिकली हम आपको बताना चाह रहे हैं कि ये आपने वैल्यूज को, आपने वो गैप्स जो है जहाँ पे नन वैल्यूज आ रही हैं आपने उनको फिल करना है या आपने उनको ड्रॉप करना है, या आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। ओके, ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है जिस भी सिचुएशन को आप डील कर रहे हैं। सो हमने देख लिया आप कैसे ड्रॉप कर सकते हैं या कैसे उन वैल्यूज को फिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे चैलेंज है, आप इसको जरूर इन एमसीक्यूज को जो है वो आपने सॉल्व करना है, ठीक है, ताकि आप चैलेंज अटेम्प्ट कर सकें। सो हम जल्दी से चलते हैं चैलेंज की तरफ। ओके, सो यहाँ हमारे पास चैलेंज में क्या गिवन है, फ्रॉम रीडिंग, आपको रीडिंग नेम की एक एरे गिवन है, यहाँ से हमने वो वैल्यूज प्रिंट करनी है जो कि नन नहीं है। ओके, सो कोड हमने आपके सामने यहाँ पे राइट किया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने रीडिंग नेम की एरे बनाई है। ओके, और उसमें वो वैल्यूज ऐड की हैं जो कि यहाँ पे हमारे पास रिक्वायर्ड थी, और उसके बाद हमने इनमें से वो वैल्यूज पिक करनी है जो कि नन नहीं है। तो उसके लिए हमने देखा था कि हम बुलियन मास्किंग करते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको रीडिंग के स्क्वायर ब्रैकेट में एज इंडेक्स या ये मेथड जो है वो पास करना होता है, ठीक है। ओके, सो अब और इसकी हेल्प से होगा कि बेसिकली जहाँ जहाँ आपके पास वैल्यूज हैं वो आपके पास एरे में स्टोर होती जाएंगी और जहाँ जहाँ पे वो नन है वो उसको इग्नोर कर देगा। ओके, सो अब हम इस कोड को रन करते हैं। सो यस, चैलेंज कंप्लीट, गो अहेड। आप देख सकते हैं आपके पास एरे में जहाँ जहाँ पे भी वैल्यूज थी वो आपको यहाँ पे प्रिंट हो गई हैं। सो यकीनन आपको ये सिंपल सा टॉपिक था, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कंफ्यूजन है इस टॉपिक से रेलेवेंट, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।